हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अगले दिन सुबह मुंबई रुद्राक्ष अपने कमरे में अपने बेड पर सोया हुआ था। तभी कमरे में राशि आती है और रुद्राक्ष का छोटा भाई आर्यन भी कमरे में आता है। राशि अपने हाथ में कॉफी का मग लेकर आती है और रुद्राक्ष के बेड के सिरहाने पर बैठती है और रुद्राक्ष को जगाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग रुद्र, उठ जाओ, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और तुम अब तक सो रहे हो। राशि की बात सुनकर रुद्राक्ष नींद में से उठता है और कहता है, गुड मॉर्निंग दी, आ गई आप हमेशा की तरह मुझे नींद से उठाने। आर्यन रुद्राक्ष के कमरे के बालकनी के पर्दों को हटाता है जिससे सुबह की हल्की सुनहरी धूप रुद्राक्ष के कमरे में चारों ओर बिखर जाती है, जिसे अपने चेहरे पर महसूस कर रुद्राक्ष अपने आंखों के आगे अपना एक हाथ रख अपनी आंखों को ढक लेता है जिससे धूप उसकी आंखों में ना लगे। आर्यन रुद्राक्ष के बेड के सामने हाथ बांधे खड़ा होकर रुद्राक्ष से कहता है, गुड मॉर्निंग भाई, अब अपनी आंखों के सामने से हाथ हटाइए और उठ जाइए। रुद्राक्ष कहता है, आर्यन और राशि दी, मैं अपने कमरे में कैसे आया? मैं तो ऊपर। आर्यन कहता है, राशि दी, बताइए भाई को कि कैसे हम दोनों इन्हें छत से उठाकर लेकर आए थे इनके कमरे तक। राशि मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ रुद्र, मत पूछो हम दोनों कैसे तुम्हें अपने कमरे तक लेकर आए हैं। आप तो नमी की हालत में आना ही नहीं चाहते थे। आर्यन कहता है, हाँ बस मिहिका भाभी का नाम पुकारे जा रहे थे। यह कहकर आर्यन एकदम से चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने मिहिका का नाम लेकर रुद्राक्ष के घाव को फिर से हरा कर दिया है। आर्यन के मुंह से मिहिका का नाम सुनकर रुद्राक्ष शांत भाव से एक तरफ देखते हुए कहता है, मेरी मिहिका। राशि बात को पलटते हुए कहती है, रुद्राक्ष अब सब बातें छोड़ो और यह कॉफी पी लो वरना ठंडी हो जाएगी और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, नाश्ता की टेबल पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्यन कहता है, हाँ भाई, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। वैसे भी पापा आपकी कल की हरकत की वजह से बहुत गुस्से में हैं और अब अगर नाश्ते के लिए लेट हो गए और ऑफिस के लिए लेट हो गए तो उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आर्यन की बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है, अगर उन्हें मुझ पर गुस्सा होना हो तो हो जाए, मुझे उनके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी मिहिका को याद करूं, उसकी यादों के साथ रहना चाहता हूं तो कोई उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्हें कोई हक नहीं कि वह मेरे जहन से मिहिका की यादों को दूर करने की कोशिश करे। रुद्राक्ष की बात सुनकर राशि कहती है, रुद्र कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और यह सभी बातें छोड़ो और जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, हम सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं, ठीक है। राशि की बात पर रुद्राक्ष अपना सिर हाँ में हिलाता है। राशि मुस्कुराती है और आर्यन से कहती है, चलो आर्यन नीचे चलते हैं। यह कहकर राशि और आर्यन दोनों नीचे जाते हैं। रुद्राक्ष फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फ्रेश होकर नहाकर बाहर आकर अपने कपड़े चेंज करता है और आईने के सामने खड़े होकर खुद को आईने में देखते हुए कहता है, देखो मिहिका, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, तुम्हें बहुत पसंद है ना यह कलर? तुम हमेशा कहती थी ना रुद्राक्ष, तुम ब्लू कलर की शर्ट में बहुत हैंडसम दिखते हो और तुम्हें प्यार करने का मन करता है। और यह कहकर आकर जल्दी से मुझसे लिपट जाती थी। यह कहकर रुद्राक्ष अपने दोनों हाथ मिहिका को बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा देता है, जैसे मिहिका उसके सामने ही खड़ी हो, पर ऐसा करने पर उसके हाथ सामने लगे हुए आईने से टकरा जाते हैं और रुद्राक्ष अतीत में से बाहर निकल हकीकत से सामना करता है और हकीकत में आते ही रुद्राक्ष के मुस्कुराते हुए चेहरे पर फिर से उदासी छा जाती है। रुद्राक्ष जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे से निकल जाता है और अपने चेयर को सरकाते हुए नाश्ते की टेबल पर बैठता है और सबसे कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाश्ते की टेबल पर रुद्राक्ष की माँ रूपाली, रुद्राक्ष के पापा अभिजीत और रुद्राक्ष की बड़ी बहन राशि और छोटा भाई आर्यन और रुद्राक्ष के जीजाजी मोहित मौजूद थे और कुछ सर्वेंट थे जो नाश्ता सर्व कर रहे थे। राशि कहती है, गुड मॉर्निंग रुद्र, और रुद्राक्ष की माँ और आर्यन मोहित भी रुद्राक्ष को कहते हैं, गुड मॉर्निंग रुद्र। रुद्राक्ष के पापा अभिजीत रुद्राक्ष को सुनाते हुए अपनी पत्नी रूपाली से कहते हैं, रूपाली जी, अपने लाडले बेटे से कह दीजिए अगर यह चाहते हैं हम सब की मॉर्निंग गुड हो तो रात में शराब पीकर तमाशा ना किया करे। रुद्राक्ष की माँ रूपाली अपने पति अभिजीत से कहती है, रहने दीजिए अभिजीत, रात की बात पर अब सुबह करने का क्या फायदा, रात गई बात गई। मेरा पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है तो आप बीती बात मत कीजिए, खुशी खुशी नाश्ता करते हैं ना सभी। रुद्राक्ष इन सभी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए चुपचाप नाश्ता करने लगता है। अभिजीत दोबारा कहते हैं, खुशी तो इस घर का रास्ता भूल गई है। रूपाली जी, आपके बेटे की वजह से राशि का पति मोहित
अभिजीत से कहता है, छोड़िए ना पापा जी, यह सब बातें अभी के लिए क्यों, क्योंकि मोहित और राशि की बात अभिजीत सुन लिया करते थे कभी कभार, वरना आर्यन की तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि गुस्से की हालत में अपने पापा के सामने कुछ बोल सके। इसलिए वह चुपचाप ही बैठा था और रुद्राक्ष इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए नाश्ता कर रहा था। अभिजीत चुप कहाँ बैठने वाले थे। वह मोहित से कहते हैं, छोड़ ही तो नहीं सकते मोहित बेटा, यह सब बातें मिहिका को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, पर यह मेरा बेटा उसकी यादों से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। रुद्राक्ष इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गुस्से से अपने चेयर से खड़ा होकर कहता है, मेरी मिहिका मरी नहीं है, समझे आप, मेरी मिहिका मेरे दिल में जिंदा है। मेरी खुशियाँ, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मेरी पत्नी से ही शुरू होता है और मेरी पत्नी पर ही खत्म हो जाता है। मैं अपनी मिहिका की यादों को कभी भी अपने जहन से नहीं निकाल सकता और ना ही निकालना चाहता हूँ। रुद्राक्ष की माँ रूपाली जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी होकर आती है और रुद्राक्ष कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटा रुद्र, तुम्हारे पापा के कहने का यह मतलब नहीं था। वह बोलना कुछ और चाहते थे और मुंह से कुछ और निकल गया। जाने दो, बैठो और नाश्ता करो। रुद्राक्ष के पापा अभिजीत कहते हैं, नहीं रूपाली जी, मेरे कहने का बिल्कुल यही मतलब था जो आप सबने सुना। राशि कहती है, प्लीज पापा, बात को क्यों बढ़ा रहे हैं। रुद्राक्ष पहले से ही बहुत परेशान है, आप इसे और परेशान क्यों कर रहे हैं। अभिजीत कहते हैं, अच्छा राशि बेटा, तुम्हारा भाई रुद्राक्ष परेशान है और मैं नहीं। सच तो यह है कि रुद्राक्ष की हरकतों की वजह से इस घर में सभी परेशान हैं। कहिए ना अपने लाडले भाई रुद्राक्ष के कि भूल जाए अपनी पत्नी मिहिका की यादों को और किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले और अपनी जिंदगी और इस घर में खुशियों को दोबारा आने का मौका दे। और अगर रुद्राक्ष कहे तो मैं इसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर इनकी शादी करवा देता हूँ। और अगर रुद्राक्ष कहे तो मैं इनके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर इनकी शादी करवा देता हूँ। रुद्राक्ष अभिजीत की यह बात सुनकर अपना आपा खो देता है और गुस्से में आकर अपने नाश्ते की प्लेट लेकर नीचे जमीन पर फेंक देता है। रुद्राक्ष की इस हरकत से सभी घबराकर और हैरानी में अपने अपने चेयर पर से खड़े हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माँ जो उनका कंधा पकड़ उनके पास खड़ी थी, रुद्राक्ष अपनी माँ के हाथ को अपने कंधे पर से हटाता है और अपने पापा अभिजीत के पास जाकर उनसे कहता है, मिस्टर अभिजीत सिंघल, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। इस जन्म में तो यह रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ मिहिका का ही है। मेरी चाहत सिर्फ मेरी मिहिका है। मैं मिहिका को छोड़ किसी और के बारे में इस जन्म में तो सोच भी नहीं सकता। मेरी सोच भी मिहिका से शुरू होकर मिहिका पर ही खत्म हो जाती है। यह देखकर रुद्राक्ष अपना हाथ टेबल पर पटक गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। सब वहाँ खड़े के खड़े रह जाते हैं और कोई कुछ भी नहीं बोल पाता है रुद्राक्ष से। रुद्राक्ष के पापा भी डाइनिंग टेबल से उठकर हाथ में कोट लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और आर्यन और मोहित भी राशि और रूपाली को बाय बोल अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि मोहित कॉलेज में लेक्चरर है और आर्यन उसी कॉलेज में पढ़ता है। राशि और रूपाली वहीं खड़ी रह जाती है। राशि अपनी माँ रूपाली से कहती है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राशि की बात सुनकर रूपाली जी कहती है, कैसे ठीक होगा राशि बेटा, जब हमारा रुद्राक्ष खुशियों से मुंह मोड़ चुका है। वह तो खुशियों को अपने जिंदगी में दोबारा आने ही नहीं देना चाहता। क्या कहीं ऐसी लड़की होगी जो हमारे रुद्राक्ष को मिहिका की यादों से बाहर निकाल सके और हमारा पहले वाला हंसता मुस्कुराता रुद्र हमें लौटा दे। राशि रूपाली की बात पर मुस्कुराते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़े कहती है, जरूर होगी माम, ऐसी लड़की कहीं ना कहीं जो हमारे रुद्राक्ष को फिर से हंसना मुस्कुराना सिखा देगी। और देखना माम, जल्दी ही वह लड़की हमारे रुद्र की जिंदगी में आएगी। रूपाली जी हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, भगवान करे वो लड़की जल्द से जल्द हमारी रुद्र की जिंदगी में आए और रुद्र की जिंदगी फिर से खुशियों से भर दे और हमें हमारा पहले वाला रुद्र लौटा दे। कौन होगी वह लड़की जो रुद्राक्ष के जीवन में आने वाली है, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी चाहत सिर्फ तुमसे।